ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है बताने वाली कि लड़की के उन्होंने कपड़े भी उतार दिए थे। हमने प्यार किया था, बस हमने शादी कर ली, ये कोई गुनाह थोड़ा है। घर पे 2 बजे आके और 20-25 बंदे थे, सभी ने किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास तलवार, टोके, सभी हथियार थे। और अगर कोई लव मैरिज करता है, अगर उसकी कास्ट अलग है तो प्यार में तो कोई जात बात नहीं होती है ना, ये सभी कहते हैं, तो फिर उसमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए ना उनको भी। देखो हमें कोई मजहब से लेना देना नहीं है, अगर ये मुस्लिम के घर में भी चले जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इस समय जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ इस समय एक उधमपुर का परिवार मौजूद है। ये लोग आप देख रहे हैं जो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, और एक ऐसा परिवार है जो कि नफरत में पिस चुका है। नफरत है मजहब की, नफरत है जात पात की। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर मजहब को एक सम्मान माना जाता है, सभी मजहबों को, जात पात जहां ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे विलेजेस हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी लोग इस नफरत में जल रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार मौजूद है जिनके साथ क्या कुछ हुआ है ये सब ये खुद बताएंगे, अपनी आप बीती खुद सुनाएंगे, इन्हीं से बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? रितीश चौहान। जी रितीश चौहान। रितीश, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और क्या हुआ है पूरा मामला मुझे आपकी ज़ुबानी जानना है। आखिरकार शुरू से बताइए कि क्या हुआ है। मैंने की थी कोर्ट मैरिज जी, और लड़की मुस्लिम थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बाद में भी पहले भी ये बोलते थे कि तेरे को मैंने मार देना है। लड़की के घर वाले सारे, उसके फादर और उसके रिलेटिव, चाचे चूचे मामे सारे। उसके बाद हमने मैरिज किए हुए 5 महीने हुए थे, हम उधर से चले गए थे। इन्होंने बोला था, इनको पता चल गया तो लड़की का फादर बोलता था कि मैंने लड़के और लड़की को दोनों को ख़त्म कर देना है, क्योंकि इनके मामे जो वो बहुत पैसे वाले हैं, वो हम हैं गरीब बनते। वो बोलते थे इनको मार के बस कहानी ख़त्म कर देनी है। हम भाग गए। उसके बाद कोर्ट में प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ ली थी हमने। उसके बाद हम चले गए थे, हमें प्रोटेक्शन के थ्रू पुलिस वालों ने बोला था कि आप बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए। हम चले गए बाहर। उसके बाद लड़की का पेपर था, मैं रात को आया, उनको किसी ने बता दिया कि लड़का घर पे आ गया। तो रात को वो 2 बजे 20-25 बंदे थे, वो सारे हथियार सब कुछ लेके आ गए थे। हमारे पहले कुत्ते को मारा, कुत्ते की आंखें निकाल दी, उसके बाद लाइटें तोड़ दी हमारी, और उसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े और अंदर आके 10-12 बंदे मेरे को मारना शुरू हो गए, और लड़की को बालों से पकड़ के घसीट के वो बाहर लेके चले गए। उसके बाद लड़की को लेने के बाद सभी बंदे आए, मेरे को मेरी मम्मा की दोनों टांगें तोड़ दी हैं और साथ में बाजू भी तोड़ दिया। पापा को मारा है, उनके सर पे तलवार के साथ काटा हुआ है उन्होंने 3-4 जगह से। उसके बाद भाई था, उसको भी काटा है, और 85-90 साल की मेरी नानी जी थी, उनके हाथ पे भी तलवार से मारा है उन्होंने। और उसके बाद वो लड़की लेके चले गए और उन्हें खूब हमें मारा है, सभी को, पूरे परिवार को। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी खूब मारा है, सभी का सर फोड़ा है उन्होंने, और मेरे को भी, मेरे 2 दांत भी तोड़ दिए हैं। देखो हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो बोलते हैं कि मजहब के, मैंने बोला था जैसा वो बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, वो बोलने लगे नहीं। आज भी बोलते हैं वो कि हम ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, मेरे को भी नहीं। लड़की अपनी मर्जी से आई थी, वो बोलने लगी मैंने तेरे साथ रहना है, शादी की, हमने सारा कुछ किया। सिर्फ उसके मामा और उसके पापा के पास, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा और हमने इनको मार देना है। अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि लड़की कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। उन्होंने घर वाले लिए हुए हैं, वो बता रहे हैं पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन हमें लड़की का कुछ पता भी नहीं चला है, ना कोई बता रहा है। पुलिस वाले क्या पता कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि मेरी बीवी मिल जाए मेरे को, और बस जैसा उन्होंने हमारे साथ किया उनको भी, हमें इंसाफ चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे को हमें बोलते थे कि आप हमारे मस्जिद में आ जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं थी मस्जिद के बारे में, हमने सोचा ही नहीं था मस्जिद के बारे में। हमने प्यार किया था, बस हमने शादी कर ली, ये कोई गुनाह थोड़ा है। वो बोलते हैं कि ये राजपूत हैं और हम मुस्लिम हैं, इनको काट देना है बस। वो पहले भी फ़ोन करके सारा कुछ बोलते थे कि आप इधर से भाग जाओ, काट देना है। लड़की का पेपर था इसलिए हम आए थे, हमने वापस चले जाना था पेपर देके, लेकिन फिर भी भैया हमने घर पे ही आना था।
चाहे 10 साल बाद आते, वो बोलते थे कि हमने लड़की को लेना ही लेना है इधर से और इनको मार के जाना है सभी को। और मेरे भाई को भी मारा है, सभी को मारा है इन्होंने, कुत्ते तक जानवर तक वो नहीं छोड़ा। उसकी क्या गलती थी? गलती तो हम इंसानों की थी, चाहे गलती थी चाहे प्यार किया कुछ भी किया, सारा कुछ कोर्ट प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी घर पे 2 बजे आके, और 20-25 बंदे थे, सभी ने किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास तलवार टोके सभी हथियार थे। और तो उन्होंने वो हथौड़ा होता है बदान वो लाया था, उसके साथ हमारे सारे दरवाजे तोड़ दिए, लाइटें सारा कुछ मारपीट सब कुछ किया उन्होंने। कितने लोग थे घर में जिस समय ये लोग घर के अंदर घुसे? घर पे थी, मैं था, मेरा भाई था, मेरी सिस्टर थी, भाभी थी, पापा मम्मी, और सभी पर हमला सभी पे। मम्मा और दादी वो बारी नानी बारी सोए थे, वो सोए हुए उन्होंने वो लिया था जो सा डंडा, उसके साथ उनकी दोनों टांगे तोड़ दी हैं, सोए हुए पे ही हमला कर दिया उन्होंने। पहले तो हमारी लाइटें लूटें तोड़ के फिर उन्हें बहुत मारा है। लड़की के पापा बोलते हैं इनको हमने इकट्ठे नहीं रहने देना है, इनको काट देना, सिर्फ वो काट देने की बात करते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है? वो खुद तो उसने वो बोलता है कि इसने गलत किया है। वो किसी की लड़की को आज उसकी लड़की के हाइट की या एज की लड़की उसको मिले ना, तो वो उसके साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो करता आया शुरू से, पूरे मोहल्ले में पता है, और मोहल्ले में कोई नहीं आया हमारा साथ देने, ना कोई बंदा भी नहीं आया। बाद में सभी आए, लेकिन मज़ा देखने में 1-2 घर का ही आया, बाकी कोई नहीं आया उधर हमारे। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिली थी आपको, लड़की को प्रोटेक्शन भी मिली थी? जी, प्रोटेक्शन भी मिली थी, हमें सब कुछ मिला था। लेकिन मैं रात को आया और मैं लेट पहुंचा, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी पुलिस में, और उनको किसी ने बताया, उन्होंने रात को हमला कर दिया आके घर पे। कब की बात है ये सिलसिला? कब शुरू हुआ? कितनी देर पहले आपकी शादी हुई थी और आप कहाँ रहे जाके, जब पुलिस ने आपको कहा कि आप थोड़े दिन के लिए बाहर जाके रहो? कब की बात? मैं जाके रहा था जयपुर, और उसके बाद लड़की का पेपर था, उधर बोलने लगे कि अगर इधर लड़की ने पढ़ना होगा 3 साल पीछे आना पड़ेगा। वो फाइनल ईयर कर रही थी। हमने सोचा 1 पेपर देके 2 पेपर देके हम वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनको पता चली, वो मारने पे आ गए। वो अभी भी बोलते हैं कि ये 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, हमने काटना ही काटना है। वो सिर्फ मरने और मराने पे बात करते हैं कि इनको काट देना, बस पैसा दिखाते हैं। वो पैसा पता नहीं कहाँ तक फेंका होगा उन्होंने, इस बात की हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो फेंकते हैं। पहले भी मेरे को थ्रेट दे रहे थे कि तेरे को काट देना है, तेरे को 50 लाख देता हूँ। उसके मामे हैं जो सभी आर्मी में हैं, कोई नौकरी किसी में कर रहा है, सभी वो मारने पे ही तुले हैं। और बोलते हैं उनके जो रिलेटिव हैं सारे, वो एक ही बात बोलते हैं, सिर्फ इनको काटना है। तो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनके फेस पर कितनी गहरी चोट आई है, इनके हाथ में देखिए काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, और पूरी फैमिली पर हमला बोला है, और 20 से 25 लोगों ने इनके घर पर हमला किया है। इनकी बहन मेरे साथ इस समय बातचीत के लिए ये भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन्सी राजपूत है। नैन्सी जी, क्या जैसे इन्होंने बताया कि ये पूरा हमला हुआ, सब कुछ हुआ, तो क्या परिवार को किसको उनको ज़्यादा आपत्ति थी, मजहब जात पात को लेकर? लेकिन आपकी तरफ से कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी आपको, तो फिर आखिरकार क्यों नहीं बात अंत तक बैठी और क्यों आज ये हालात बन गए? सर, हमारे घर से तो सभी लड़की को एक्सेप्ट करते थे और अच्छे से प्यार से रखते थे। उनके घर वाले ही हैं जो उसके लड़की के फादर और चाचे वगैरह जो उसके मामे हैं, वो ही नहीं चाहते थे कि ये लड़की इनके घर में रहे। और हम तो सभी उसको अच्छे से रखते थे, उसको हमने कोई परेशानी नहीं आने दी, अपनी बेटी से भी बढ़ के मानना था। पर उनको ही लगता है कि हिंदुओं के घर में हमारी लड़की नहीं रहनी चाहिए। और हमारे घर पे रात को वो अचानक से आ गए, ये लड़का आया था रात को, उस दिन ये शाम को लेट पहुंचा, तो हम पुलिस को इन्फॉर्मेशंस नहीं दे पाए। तो ये उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने बता दिया होगा, पड़ोसी ने, तो उन्होंने रात को 2 बजे आके अटैक कर दिया डायरेक्टली। जहाँ पे हमारी बाहर मम्मी जी सो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि डायरेक्ट उनकी जो चारपाई होती है उस पे, मतलब किससे मारा है वो हमें नहीं पता है, पर उनकी दोनों टांगें तोड़ दी हैं और बाजू तोड़ दी है, और वो ना अभी चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। और जो मेरे पापा जी हैं, फूफा जी, तो उनको उन्होंने 2 फट मारे हैं सिर पे, और हाथ उनका काट दिया है, और टांग पे भी बहुत ज़्यादा लगी है। देखो आप खुद बताओ, ऐसा कहाँ का ये कानून है कि ऐसे किसी पे रात को अटैक करो? आप है कोई कानून? और क्या अगर कोई लव मैरिज करता है, अगर उसकी कास्ट अलग है, तो प्यार में तो कोई जात बात नहीं होती है ना, ये सभी कहते हैं, तो फिर उसमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए ना उनको भी।
ये गलत चीज़ है कि वो अपनी लड़की को ऐसे बोल रहे हैं तेरे को हमने कार्ड देना है, तेरे हस्बैंड को कार्ड देना है, उनकी फैमिली को कार्ड देना है, ये ठीक नहीं है। और देखो उन्होंने अभी तक लड़की का कोई पता आता नहीं है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। और तो और उन्होंने ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है बताने वाली कि लड़की के उन्होंने कपड़े भी उतार दिए थे, इतना उन्होंने उसके साथ किया था। और मैं आगे हुई के घर वालों, हाँ जी हाँ जी, तो उसके जो चाचा था एक, उसका नाम है ऐसे लियाकत बोलते हैं उसको, वो था एक साथ में, और उसका भाई था एक, उसका नाम था अकरम। उन दोनों ने उसके कपड़े तक उतार दिए थे जो हमने उसको पहना रखे थे, वो हमारे घर पे पड़े हैं उसके कपड़े भी, ठीक है। अभी एफआईआर आपने लगा ली है और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से भी हमारी इस पर बातचीत हुई है, हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है और उनका भी ये कहना है कि इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है। यहाँ तक कि लड़की को जैसे इन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन देनी पड़ी थी, तो क्या उस समय भी कोई हमला वगैरह हुआ था जिस समय ज़रूरत पड़ी थी प्रोटेक्शन देने की? जी सर, वो शुरू से ही ऐसा ही कर रहे थे कि वो यही बोलते थे हमने लड़की को मार देना है और लड़के को मार देना है। वो उसका पापा है जो लड़की का, वो गांव में चैलेंज करके बोलता है लोगों को कि मैंने लड़के को काट देना है, उसको मैंने खत्म कर देना है। और ये हमारे आसी पड़ोसी जो भी हैं सबको पता है, सबके साथ बोलता है वो कि मैंने लड़के को काट देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। और उसके बाद जब ये यहाँ से चले गए थे तो उन्होंने क्या किया कि हमारी पूरी फैमिली को उठवा लिया था घर से कि भाई लड़की दिखाओ कहाँ पे है। और फिर वो सीधा लड़की को लाने जयपुर पहुँच गए रातों रात। फिर लड़की को लेके आए थे, फिर उन्होंने लड़की को बड़ा मिसगाइड किया कि तू अपना बयान चेंज कर दे। पर लड़की ने शादी की थी इसके साथ मार्च में, ठीक है, और ये यहाँ से गए हैं सितंबर में। तो लड़की बोलती है मैंने नहीं जाना है, मैंने इसी के घर में रहना है और इसी के साथ में रहना है। जो लड़की है वो अपनी मर्जी से आई है और वो इसको बहुत ज़्यादा चाहती है। वो मेरे को बोलती है दीदी आप मुझे इससे अलग मत होने देना। उसने मेरे पास में आके मेरे से बोला था कि दीदी मुझे मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तेरे को काट देना है, तो इसीलिए फिर हमने भी उसकी हेल्प की। भाई देखो एक बच्ची है, हमारा भी फर्ज बनता है उसकी हेल्प करना। जैसे वो किसी की बच्ची नहीं है, अब हमारी बच्ची है, हमने उसको अपना समझा है। उसको भी पता है कि दीदी मेरे साथ कितना करते हैं, ठीक है। और उसके पापा उसको, जब वो घर पे रहती थी अपने मायके में, तो उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास अभी भी प्रूफ पड़ा है घर पे, उसकी फोटो है जो हमारे डोगरी में जिसको उच्चा बोलते हैं, उसके साथ सिर पे उन्होंने 3-4 बार मारा था। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, उसने मेरे को वो फोटो खींच के भेजे थे, ठीक है। और वो बार बार ये गाड़ी चलाता था लड़का, और उसके पापा भी चलाते हैं, तो कुछ भी बात होती थी वो घर पे जाके लड़की को मारते थे। देखो 6 साल से इनका अफेयर था, उनके घर वालों को भी पता था, इनके घर वालों को भी पता था, फिर भी वो दोष इसका लड़के का ही लगाते हैं और बार बार मजहब पे बात उठाते हैं, मजहब पे बात उठाते हैं। देखो हमें कोई मजहब से लेना देना नहीं है। अगर ये मुस्लिम के घर में भी चले जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वो हमारे घर में आई है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है, तो हमें कोई एतराज़गी नहीं है, आपको खुद पता है। और इतना सोचो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भाई जी के, उनको इतनी बुरी तरह से मारा है बच्चों को, छोटे छोटों को, कि कहने की बात नहीं। पूरा परिवार जीएमसी में अंदर हॉस्पिटल में भर्ती है। बच्चे हैं जो वो घर पे हैं और बाकी सारे मेंबर यहाँ पे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे 5 बंदे हैं, एक, हाँ जी। तो अभी मेरे साथ इनके जो भाई हैं ये भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से इन्होंने पूरा वाकया बताया है, आप भी उस समय वहीं पे मौजूद थे? ना घर पे नहीं था तब, पर सर इंसाफ चाहिए। बात है बड़ी ये वाले, कोई मजहब की इसमें कोई बात नहीं है, ना लड़की वाले के घर वालों को है होगा कुछ मजहब में। जहाँ शादी की उनको कोई नहीं है मजहब में, मजहब की कोई बात ही नहीं है। वो अपनी दिखाते हैं भी बदमाशी, वो नहीं चलेगी। कानून भी कोई चीज़ है यार भाई, सीधी सी बात है, हमें चाहिए इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए भैया। बड़ी बात कोई नहीं है, इसलिए हम आपको बोलते हैं जो करना वो आपने करना, इंसाफ है आपके हाथ में, बस ये है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से भी हमारी इस पूरे मामले पर बातचीत हुई है और उन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट की है कि ऐसा मामला सामने आया है और इस पर एफआईआर लगाई गई है और प्रोटेक्शन तक दी गई थी लड़की को रहने के लिए। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब आज भी मजहब, जात पात, इन सब चीज़ों से अभी तक निकल कर बाहर नहीं आ पाए हैं। जहां एक
सोच, एक अलग सोच अपनाने की, नया भारत बनाने की बात की जाती है, लेकिन आज भी जात पात को लेकर और मजहब को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों को आज भी बढ़ावा देते हैं। और आज यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि ये लड़का और इसका पूरा परिवार इस समय हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा है। गुजारिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से कि इस मामले को और ज़्यादा गहराई के साथ देखें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने हमला बोला है, उन सब लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड शादी है। ये लड़का उस लड़की को लेकर भागा नहीं है, बल्कि हमारे पास सारे सबूत हैं, एविडेंस हैं जहां पर इनका रिश्ता और शादी हुई है। इनके पास सारे सबूत हैं, कोर्ट मैरिज हुई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को और ज़्यादा गहराई के साथ देखा जाए और उम्मीद करके चलेंगे कि आगे चलकर इस तरह की वारदातें जम्मू कश्मीर से देखने को ना मिलें। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का मकसद केवल एक है, ना कि धर्म जाति के आधार पर किसी को निशाना बनाना या किसी को बांटना, बल्कि ये एक संदेश देने की भी कोशिश है कि आज एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहां पर जात पात और धर्म की तो बात ही नहीं की जाती और इसको ना बढ़ावा दिया जाता है और ना देना चाहिए। देखते रहिए चैनल 1। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार।